Hello viewers, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. My name is Anamika and I welcome you all. दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस क्वारंटीन का गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे और साथ ही साथ इसे एंजॉय कर रहे होंगे। इस नेगेटिव टाइम में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप जरूर निकालेंगे। ये जो टाइम अभी आपको मिला है ये आपको बेस्ट टाइम मिला है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अभी जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे वो सब के सब डेफिनेटली पोस्टपोन्ड हुए ही हैं, ठीक है। तो ये जो आपको टाइम मिला है, भले वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या जब भी आपकी एग्जाम डेट हो, प्लीज इस टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, अपना प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल बनाएं। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। लेकिन अगर आप इसमें भी टाइम टेबल बना लें तो सारा दिन आपका है और आप अपने टाइम के राजा हैं। सो इस टाइम को बिल्कुल खराब मत जाने दीजिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन के थ्रू आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन दीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आप बेस्ट परफॉर्म करें, बिकॉज वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को और आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स। जी हाँ, वैसे तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन में थोड़ा बहुत कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन बनती कैसे है, कलेक्टिव नाउन के सेंटेंस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कौन सी काम में लेते हैं। हालांकि हम वर्ब को अभी पढ़ के चुके हैं पिछले सेशन में, सिंगुलर प्लूरल, और बस हमें इतना सा ही काम में लेना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने, स्पेशली वो सारे व्यूअर्स जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज 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 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑलराइट। और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को, इस लिंक को स्प्रेड करें ताकि जो भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल का लिंक जाए। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूं वो आपके एग्जाम को कोरिलेट जरूर करें। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन, और दैट इज कलेक्टिव नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है क्या चीज? कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन होता है बहुत सारी, यानी सेवरल कॉमन नाउन्स का, ठीक है। अब कॉमन नाउन्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 + 1 + 1 और इसको ऑल टुगेदर यानी सब एक साथ इकट्ठे करके मैं ऑल टुगेदर इसे क्या बोल सकती हूँ, मैं इसे बोल सकती हूँ बंच। डिपेंड करेगा ये चीजें क्या क्या है, ठीक है। बंच एक कलेक्टिव नाउन है। मैं इसे बोल सकती हूँ ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन बनते कैसे हैं, यानी कि इसमें ये 1 + 1 + 1 ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो अगर मैंने बोला 1 बॉय + 1 बॉय + 1 बॉय, तो ये ऑल टुगेदर है ना, क्या बन जाएगा, इसे मैं बोल सकती हूँ बैच। जरूरी नहीं है कि ये बैच जो है वो सिर्फ बॉयज का हो। आपके जितने भी क्लास के बैच चलते हैं उनमें बॉयज गर्ल्स दोनों होते हैं। कुछ स्पेशली बॉयज के भी होंगे, कुछ स्पेशली गर्ल्स के भी होंगे और कुछ दोनों के होंगे, और उन्हीं सबको हम बोलते हैं बैच। वैसे तो मैक्सिमम केस में कलेक्टिव नाउन कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, मैक्सिमम केस में, बट कभी कभी हो भी जाते हैं। एक एक्सेप्शन आपको देती हूँ। यहां पर मैं बॉय लिखने की जगह अगर ऐसा लिख दूं 1 गर्ल + 1 गर्ल + 1 मोर गर्ल, अब इस वाले कलेक्शन को आप क्या नाम दोगे? इस वाले कलेक्शन को आप नाम दोगे BEBY, ठीक है। हमने पहले भी एक बार ये डिस्कस किया था, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था? बीवी, हमने बोला था अ बीवी ऑफ स्वैम्स, तो हम क्या बोल सकते हैं? अ बीवी ऑफ स्वैम्स हम बोल सकते हैं अ बीवी ऑफ ब्यूटीज, हम बोल सकते हैं अ बीवी ऑफ गर्ल्स। ये एक ऐसा हो गया है कलेक्टिव नाउन जो जेंडर स्पेसिफिक हो गया। मैं कभी भी अ बीवी ऑफ बॉयज नहीं बोल सकती, क्योंकि बॉयज ब्यूटीफुल नहीं होते, बॉयज हैंडसम हो सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीज की स्पेसिफिकली बात की है, गर्ल्स की अगर बात की है, स्वैम्स की अगर बात की है, तो ये कहीं ना कहीं ब्यूटी को कोरिलेट कर रहा है, तो मैं इसको जेंडर स्पेसिफिक यहां पर बोल सकती हूँ। अदरवाइज मैक्सिमम केस में नो कलेक्टिव नाउन इज जेंडर स्पेसिफिक। रेयरली अगर कुछ एक्सेप्शंस आपको ऐसे मिल जाए तो बात अलग है। एक और चीज मैं अगर यहाँ पर डिस्कस करूं तो मैं बोल सकती हूँ 1 गेस्ट, मैं बोल सकती हूँ 5 गेस्ट्स। मैं अगर यहाँ पर मैनी लगा दूं तो आपको मैनी ध्यान है ना, मैनी एक प्लूरल काउंटेबल नंबर्स के साथ में आने वाला डिटर्मिनर है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल डिटर्मिनर है। आई कैन यूज मैनी गेस्ट्स। ये सारे के सारे गेस्ट्स आए कहां पे हैं? वेडिंग में आए हैं। मैं बोल सकती हूं अ वेडिंग पार्टी, अ वेडिंग पार्टी भी बोल सकते हैं। तो अगर हम समझे गेस्ट, इट इज अ सिंगुलर नाउन। गेस्ट्स ये हो गया है प्लूरल नाउन। मैनी गेस्ट्स भी अपने आप में प्लूरल है। वेडिंग आर्टिकल ए लगाया है, वेडिंग एक सिंगुलर नाउन है। आईएनजी पे खत्म होने वाले हर वर्ड को आप वर्ब नहीं कहोगे। आईएनजी पे खत्म होने वाले वर्ड्स नाउन भी होते हैं, जिरंड जिसे हम कहते हैं। जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो अलग से मैं एक सेशन बनाऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ जिरंड पर रिलेट करेगा, जिरंड पर बनेगा, जिरंड को समझेंगे हम उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है पार्टी। पार्टी क्या है? सिंगुलर नाउन है। पार्टी एक कलेक्टिव नाउन है। और वेडिंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है? वेडिंग यहाँ पर काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर वेडिंग क्या बन गया है? एक एडजेक्टिव बन गया है, राइट। नाउन के ही आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको और डीपली समझाऊंगी कि एक एडजेक्टिव नाउन कैसे हो सकता है, या फिर एक नाउन कैसे एडजेक्टिव का काम कर सकता है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि दो नाउन साथ में अगर लिखी जाती हैं तो पहले वाले नाउन को हमेशा हम एडजेक्टिव समझेंगे, राइट। जैसे कि बुक मार्क, आपकी बुक्स में आप मार्क लगाते हो ना, बुक मार्क। बहुत सारी बुक्स भी हो सकती हैं, बहुत सारे मार्क्स भी हो सकते हैं, बट जो हमने यहाँ पर लिख दिया है बुक मार्क, उसमें जो नाउन पहले लिखी है वो नाउन हमेशा किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। और बाद वाले नाउन ऑब्वियसली नाउन है। बाद वाले नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। आपके पास 5 बुक मार्क्स भी हो सकते हैं, बट जो नाउन एडजेक्टिव का काम करेगी वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगी, ऑलवेज सिंगुलर, बिकॉज एक एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। थिंक ऑफ एनी एडजेक्टिव विच इज प्लूरल। और फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए कोई ऐसा एडजेक्टिव जो प्लूरल होता है। फिर अगर आपको कोई ऐसा एडजेक्टिव मिलता है जो प्लूरल होता है, उसे हम जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे अपने किसी एक वीडियो में। फिलहाल आप कमेंट में लिख के देखिए, या तो अभी आपको याद आ जाए या आपको बाद में याद आ जाए, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इतनी चीज क्लियर है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगी। वेट, एक और एग्जाम्पल जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वो क्या है? देखो, एक बार के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 लाइन, ठीक है, एक लाइन आ गया। मैंने एक लाइनस लिख दिया, ठीक है। अब मैंने लिख दिए 4 कब्स। अब क्या भाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह समझेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा, राइट। और अभी हम स्ट्रक्चर को भी लिख के देखेंगे जो खुद भी अपने आप में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स की तरह लिखे जाने वाले होंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, तो हम उन्हें इजीली समझ पाएंगे। अब इनको हम क्या कहेंगे भाई? ये भी तो एक लायन के पूरे ग्रुप हो गया ना, फैमिली हो गई है। फैमिली एक कॉमन नाउन है, बट फैमिली जो है वो हम लायन के लिए काम में नहीं लेते। और फैमिली कॉमन नाउन के साथ साथ कलेक्टिव नाउन है। फैमिली मेंबर्स हम बोलते हैं ना, मेंबर्स ऑफ फैमिली, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। तो जैसे हम फैमिली के अंदर 5 जने रहते हैं, 2 जने रहते हैं, 4 जने रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है तो 10-20 जने भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये लायन की फैमिली है। यहां पे लायन की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? प्राइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स है इनको लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है। आप हर किसी तरीके से कलेक्टिव नाउन को नहीं लिख सकते, ओके।
इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं आर्टिकल ए या आर्टिकल एन प्लस एक कलेक्टिव नाउन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ऑफ, और फिर हम एक नाउन लिखेंगे जो प्लूरल काउंटेबल होगी। यहां पर मैंने ए और एन इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर यानी कि 99% केसेस में कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर ही लिखी जाती हैं until and unless we put an adjective of number, यानी कि कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हम ना लिख दे, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव ना लिख दे जो नंबर को शो करता हो, जैसे 5, 10, 100, 200, मैक्सिमम केस में हम जा सकते हैं तो मिलियन बिलियंस भी जाएंगे तो भी वो नंबर्स को शो करते हैं, या फिर एक डिटर्मिनर लिख दे, मैनी लिख दे, ठीक है, फ्यू लिख दे, सिर्फ उस केस में ये प्लूरल बनता है, अदरवाइज कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, ए और एन प्लस हम लिखते हैं यहां पर कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल कैसा लिखा है, आर्टिकल हमने कौन सा लिखा है, आर्टिकल हमने ए या एन लिखा है जो कि सिंगुलर होता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर होगी। ऑफ के बाद में हम क्या लिखते हैं, यहां पर हमें लिखना है कोई भी काउंटेबल नाउन, राइट, कोई भी काउंटेबल नाउन। बट एक चीज जो आपको मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में समझाई थी कि ऑफ के बाद आने वाली नाउन या तो अनकाउंटेबल होती है या फिर प्लूरल काउंटेबल होती है, सिंगुलर काउंटेबल कभी नहीं होती। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन बनता ही एक कलेक्शन है प्लूरल काउंटेबल नाउन का, ठीक है, और वो नाउन कैसी है, कॉमन नाउन है ना। हम क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं अ भी ना लगाऊं, मैं बोलूं मैनी पीसेस, तो भी मैं क्या लिखूंगी, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, लेकिन हमें कलेक्टिव नाउन वाले केस में ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखनी है। इतना क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब का क्या रिलेशन है। देखिए, अगर हम वर्ब की बात करें, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर ए या एन, तो और हमने ये भी बोला था कि ज्यादातर कलेक्टिव नाउन्स कैसी होती हैं, सिंगुलर ही चलती है, तो स्ट्रक्चर पे मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कलेक्टिव नाउन प्लस, कलेक्टिव नाउन, नाउन है सिंगुलर में, प्लस मैं लिखूंगी वर्ब सिंगुलर में, और अगर कोई साथ में प्रोनाउन आएगा तो भी वो होगा सिंगुलर में, राइट। क्या लिखा मैंने, कलेक्टिव नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर, और इन केस कोई प्रोनाउन आता है तो भी वो सिंगुलर। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इस कलेक्शन के मेंबर्स का किया गया काम सेम समय पर सेम डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर किसी कलेक्शन के मेंबर सेम समय पर सेम काम सेम जगह पर करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं यूनिटी। तब वो सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं, यूनिटी में है। किसमें है, यूनिटी में है। अगर आपको कोई भी कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन वाला सेंटेंस कलेक्शन मेंबर्स का अगर सेंटेंस में दिखता है विथ अ यूनिटी, तो आपको क्या लगाना है, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन अब केस क्या बन गया कि कलेक्टिव नाउन तो लिखा हमने, यहां पर भी सिंगुलर था, यहां पर भी सिंगुलर रहेगा, पर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स में आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो वर्ब आ जाती है प्लूरल और आने वाला प्रोनाउन भी आ जाता है प्लूरल। अब भाई ऐसा कब होगा, ये स्ट्रक्चर हम कब लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हम तब लिख सकते हैं जब भी कभी किसी कलेक्टिव नाउन, किसी कलेक्शन के मेंबर्स काम कर रहे हों सेम समय पर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि वो सारे के सारे कैसे हैं, अलग अलग, डिवाइडेड हैं, सेपरेट है, वो स्प्लिट हो गए हैं, उनके अंदर अब यूनिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी क्लास के अंदर हमने टीम बना ली, क्लास तो हमारी कलेक्टिव नाउन है, अब हमने टीम बना ली, टीम बना दी, क्या हो गया, क्लास डिवाइड हो गई। तो मैं बोल सकती हूँ माई क्लास इज रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, तब तक तो क्या आ जाएगा, पहला वाला एग्जाम्पल, माई क्लास इज रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन आया।
अब जैसे मैंने टीम्स बना ली हैं, या तो 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, उन सारे केसेस में मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, मेरे कलेक्शन को, क्लास को, या मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है मेरे कलेक्शन को, या मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है कलेक्शन को, या फिर सबके दिमाग में क्या आ गए हैं, अलग अलग डिफरेंस आ गया है, सबके बीच में डिफरेंसेस आ गए, थॉट्स का डिफरेंस आ गया, ओपिनियन का डिफरेंस आ गया। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, नाउन तो सिंगुलर रहेगी, पर आने वाली वर्ब और आने वाला प्रोनाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल। देखो वही क्लास वाला एग्जांपल लिखते थे, माय क्लास इज रेडी फॉर दी कंपटीशन। यहां पर क्या लिखा है हमने, माय क्लास, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है। माय क्लास इज, वर्ब आ गया, इज सिंगुलर, रेडी फॉर द कंपटीशन। ठीक है, अगर आगे आप कोई प्रोनाउन भी लगाना चाहते हो तो भी वो लिख सकते हो, राइट। वो कैसा हो जाएगा, वो भी सिंगुलर आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं फर्स्ट वाले ही केस का। The committee has taken its decision। यहां पर हमने क्या लिखा, देखो अगेन कमिटी कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर लिख दी। वर्ब कैसी है, सिंगुलर, तो हमने हैज लगा दिया, सिंगुलर लिख दिया। कल हमने पढ़ा था कि वर्ब हैज जो है वो सिंगुलर है क्योंकि एस पे खत्म होता है, एस फॉर सिंगुलर, याद रखने के लिए ट्रिक बनाई थी। प्रोनाउन अगर हमने लगाया तो प्रोनाउन हमने क्या लगा दिया, अगेन सिंगुलर लगा दिया, राइट, ध्यान रहेगा। इसका मतलब अभी ये जो कमिटी ने डिसीजन लिया है, ये कैसा लिया है, यूनाइटेड लिया है। कमिटी में 5 जने थे, पांचों की दिमाग, पांचों का सोच, पांचों का थॉट प्रोसेस, पांचों की ओपिनियन सेम थी। इसका मतलब यहां पर ये कैसे हैं, यूनाइटेड है। बट अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दे या स्प्लिट कर दे या सेपरेट कर दे, देखो क्लास वाले एग्जाम्पल को सेपरेट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माय क्लास वर divided into 4 groups। 4 ग्रुप्स। क्लास कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। वर्ब अब प्लूरल आ गई है, देखो वर्ब अब प्लूरल आ गई है, इतना क्लियर है। अब अगर यहां पर हम एग्जाम्पल है कमिटी वाला, देखो सेकंड वाले चीज में हम सेम चीज को ही प्लूरल बना के लिखेंगे। द कमिटी वर divided in their opinion on a certain issue। भाई कोई इश्यू हो गया, अब उस इश्यू में जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे, अगेन 2, 5, 10 जितने भी मेंबर्स थे वो सब के सब डिवाइड हो गए अपनी अपनी ओपिनियन को लेकर के। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट एंड ब्ला ब्ला, तो सबका डिवीजन हो गया। अब इस वाले केस में ये जो पर्टिकुलर केस है ये किसका हो गया, ये हो गया डिवीजन का, डिफरेंस का, सेपरेट कर दिए, स्प्लिट कर दिया हमने, तो ये कैसा हो गया, सेपरेट हो गया या फिर डिवाइड हो गया, दोनों चीजें हो गई है, इतना क्लियर है। चलिए
अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। लेट्स क्लियर द बोर्ड। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसे कलेक्टिव नाउन हम ले रहे हैं, वी शुड यूज सेम या मिलते जुलते भी नहीं कहूंगी, वी शुड यूज इन अकॉर्डेंस उसके साथ वाला ही कॉमन नाउन, या कॉमन नाउन जैसा लिया है उस ग्रुप के लिए वैसा ही कलेक्टिव नाउन काम में ले। छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर बोला रॉबर्स, राइट। मैंने यहां पर बोल दिया म्यूजिशियंस, राइट। दो एग्जांपल्स को लेके चलते हैं, राइट। अब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, सोच के देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं अ बैंड ऑफ रॉबर्स, राइट। एक तो मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिख दिया है। और क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं यहां पर अ ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस। जो बोला है, बोलने के साथ साथ जो लिखा है उस पर भी फोकस आपको करना है। मैंने क्या लिखा है, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, अ ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस। अब इसमें कहां पे क्या गलती है, ठीक है। देखो, जो रॉबर्स है, रॉबर्स का कभी भी बैंड नहीं बनेगा। ये जो बैंड है वो मैच करता है म्यूजिशियंस के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बोल सकते हैं। यहां पर अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, लिखा हुआ नहीं हो, तो ट्रूप को आप समझ सकते हैं म्यूजिशियन के लिए आ जाएगा, बट उस वाले ट्रूप की स्पेलिंग अलग होगी। सेम चीज मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, और आपको कुछ कलेक्टिव नाउन के मैंने लिख के भी दिए थे। आपने शायद स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज एक वीडियो पीछे जाइए, 2 वीडियो पीछे जाइए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। म्यूजिशियंस का बैंड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ट्रूप भी काम में लेते हो तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, TROUP, TROUP, ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन। और रॉबर्स के लिए क्या काम में आ जाएगा फिर, गैंग। रॉबर्स के लिए क्या काम में आ जाएगा, गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ध्यान रहेगा ना। जैसे कि अब अगर मैं आपसे बोलूं पिलग्रिमेज, पिलग्रिम क्या होते हैं, पिलग्रिम्स की बात करते हैं। पिलग्रिम्स होते हैं वो लोग जो किसी धार्मिक, सैक्रेड, स्पिरिचुअल, रिलीजियस जगह की यात्रा पे जाते हैं, वो पिलग्रिम्स होते हैं। तो पिलग्रिम्स के ग्रुप को क्या मैं लिख सकती हूँ, गैंग ऑफ पिलग्रिम्स, या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कांग्रेगेशन ऑफ रॉबर्स। गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, राइट काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन विथ राइट काइंड ऑफ कॉमन नाउन्स। ये चीज ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारी एरर्स यहां से भी उठ के आ जाती है। आई कैन नेवर से अ हर्ड ऑफ लायंस, नहीं कह सकती, बट मैं कह सकती हूँ अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हर्ड ऑफ बफेलोज। क्यों कह सकती हूँ, ध्यान देना। अगर आपको हर्ड वाले केस में कभी कंफ्यूजन भी हो तो हर्ड वर्ड जो आता है HERD, ये जो हर्ड वर्ड है ये किसके लिए आता है, ये उन एनिमल्स के लिए आता है जो साइज में कैसे हैं, बिग है, बल्कि है, ह्यूज है, बड़े सारे हैं एकदम, जैसे भैंस, बफेलो बड़ी सारी है, हिप्पोपोटेमस बड़ा सारा है, ठीक है, कैमल बड़ा सारा है, उनके लिए आता है। प्लस ये कैसे होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ग्रास ईटर्स होते हैं, ये घास खाते हैं, ठीक है। कैटल के लिए बोल सकते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैमल्स, अ हर्ड ऑफ शीप, क्योंकि ये लोग क्या खाते हैं, घास खाते हैं। हर्ड वर्ड जब भी दिमाग में आएगा या पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, क्या चीज, कि ये लोग बिग है, ह्यूज है और वेजिटेरियन है। ये एनिमल्स कैसे हैं, वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है ये। इतना क्लियर है ना।
तो दो चीजें ध्यान रखना आपको। पहली चीज तो क्या, जैसा कलेक्टिव नाउन होगा, राइट काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन शुड एसोसिएट विथ राइट काइंड ऑफ कॉमन नाउन्स, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ में वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। सिंगुलर तब आती है जब वो पूरा स्टेटमेंट के अंदर यूनिटी चल रही हो, प्लूरल तब आती है जब पूरे स्टेटमेंट के अंदर क्या हो गया हो, स्प्लिट हो गया हो, डिवीजन हो गया हो, ठीक है, सेपरेट हो गए हो, राइट। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लेना, कलेक्टिव नाउन तभी प्लूरल बनती है, जबरदस्ती प्लूरल नहीं बनाई जाती, सिर्फ तभी प्लूरल बनती है जब भी कभी आप उसके आगे एक कार्डिनल एडजेक्टिव लगा दे। कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब हो गया एक नंबर, 2, 5, 10, 100, 10,000, कितना भी नंबर आप लगा दें, या फिर एक डिटर्मिनर लगा दे जो प्लूरैलिटी को शो करता है, लाइक मैनी, फ्यू, इनमें से कुछ लगा दे। इतना क्लियर है? ओके। अब इन्हीं जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी हैं, इन्हीं चीजों पर बेस्ड हम कुछ स्टेटमेंट्स करेंगे, और वो स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ली गई है, यानी कि ऐसी एरर्स पूछी जा चुकी हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी पूछ ली जाए। ऑलराइट, सो माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जहां पर कलेक्टिव नाउन की एरर्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए आप दोनों ही तरीके से फोकस्ड रहिएगा। आपके पास में एक सबसे बड़ा हिंट ये है कि इन सभी स्टेटमेंट्स में एरर आपको देखनी है कलेक्टिव नाउन की, और जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर देखने लगे, प्लीज आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस या पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, वो लिखा है The class has chosen the monitor unanimously. The class has chosen the monitor unanimously. आप एक काम कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अभी के अभी सारे कमेंट्स करें, सारे आंसर्स दें, टेक योर टाइम, बट प्लीज ऑनेस्टली आप इन सब क्वेश्चंस को देखिएगा जरूर, और उसके बाद उसके आंसर्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, तो अब देखते हैं पहला सेंटेंस, द क्लास हैज चूजन द मॉनिटर यूनानिमसली, यानी कि सब एक साथ इकट्ठे एक मत होकर के, कैसे किया उन्होंने, चूज किया कैसे, यूनानिमसली। अब देखिए हम एक बार, यहाँ पर क्या है, क्लास, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, ऑलराइट, और सब एक मत होके काम कर रहे हैं। एरर स्पॉट करने से पहले ये जरूरी है कि आप पहले जो अटेम्प्ट देते हैं उसमें फ्लो में पूरा स्टेटमेंट पढ़ लें। मैंने अभी बिल्कुल भी यहाँ पर कट नहीं लगाया है, या मैंने बिल्कुल भी सेंटेंस को पार्ट में नहीं दिया है आपको, इसीलिए ताकि आपकी एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ने की आदत बने। अदरवाइज होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक स्लैश लगा दूं और यहाँ पर एक स्लैश लगा दूं, तो हमारी मेंटल जो हमारी एबिलिटी काम करती है, या जो हमारा मेंटल प्रोसेसिंग है, वो क्या करता है, द क्लास हैज, चलो ठीक है इतना सही है, चूजन द, चलो इतना सही है, मॉनिटर्ड यूनानिमसली, हम ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं। बट मैंने अभी यहाँ पर बिल्कुल भी सेंटेंस में सेगमेंट्स नहीं दिए हैं, तो कोशिश करती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पूरा एक ही बार में पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरे सेंटेंस का कोर मीनिंग समझ में आ जाए। हम आधा आधा पढ़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। एग्जाम के टाइम पे भी आप कोशिश ये कीजिएगा कि पहले एक बार पूरा फ्लो में पढ़ लें, सेकंड रीडिंग पे जब आप ध्यान दें तो फिर उसके सेगमेंट्स को फॉलो करें। ऑलराइट, तो पहले सेंटेंस में क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ओके। सबने मिलकर के, पूरी क्लास ने मिलकर के, सारे मेंबर्स ने मिलकर के यूनानिमसली अपना मॉनिटर चुन लिया, यानी कि सब एक मत थे। और जब भी कभी हम एक मत की बात करते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, है ना, हम पूरे ग्रुप के कलेक्टिव एक्शन की बात करते हैं, उस केस में सिंगुलर वर्ब आती है। इट मीन्स यहाँ पर कोई एरर नहीं है, द सेंटेंस इज करेक्ट। कम टू द सेकेंड सेंटेंस, द सीनेट हैज वोटेड द एजुकेशन बिल, सीनेट हैज वोटेड द एजुकेशन बिल। अब यहाँ कहीं पे एक बार आप देखो, पढ़ने में तो बहुत सही लग रहा है कि भाई सीनेट ने एजुकेशन बिल पे वोट कर दिया है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब आप कभी वोटिंग के लिए जाते हो, अपनी फैमिली के साथ भी जाते हो, तो क्या सब एक साथ ऐसा होता है क्या?
आप कैसे करते हो, सेपरेटली वोट करते हो, हमारे सबके सेपरेट वोट की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे भी सीनेट में जितने भी मेंबर्स थे सबके अपने सेपरेट वोट की वैल्यू है, तो सबने कैसे वोट किया होगा, सेपरेटली किया होगा। ये सीनेट कोई चीज ऐसी है जो अपने आप आके वोट कर गई, ऐसा नहीं हुआ ना, सेपरेटली वोट किया। तो जो हैज है, हैज की जगह आपको क्या लगाना है, हैव। हैज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा, क्योंकि हैज एक सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सीनेट के सारे मेंबर्स ने सेपरेटली वोट किया था, ये सेपरेट एक्शन था, यहाँ पर स्प्लिट हो गया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वर्ब प्लूरल लगा दिया, हैव लगा दिया। नेक्स्ट, माई फैमिली इज ऑन वेकेशन टू न्यूयॉर्क एंड दे विल बी बैक दिस वीकेंड। मैं अकेली यहाँ पर हूं और मेरी फैमिली, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि वी आर ऑन दी वेकेशन, मैंने क्या कहा, माई फैमिली। तो मैं यहाँ पर हूं, मैं आपके साथ में हूं, मेरी फैमिली गई है न्यूयॉर्क वेकेशन पे और वो लोग आएंगे इस वीकेंड पे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप एरर देखिए, माय फैमिली, फैमिली में मैं भी इंक्लूडेड हूं ना, पर अभी क्या हो गया, डिवीजन हो गया, मैं यहां रह गई, फैमिली वाले चले गए। तो फिर जैसे ही कलेक्टिव नाउन का डिवीजन हो जाता है, स्प्लिट हो जाती है, वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल। पढ़ के देखो, अभी तो यही अच्छा लग रहा है, पर इस सेंटेंस के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को एग्री नहीं करती हैं। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं, देखो, एक तो क्या है, वर्ब की बात करें तो वर्ब, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो प्रोनाउन। ये दो चीजें ऐसी है जो आपस में एग्री कर ही नहीं रही है। जबकि हमने जब भी रूल्स पढ़े हैं, अभी आपको मैंने शायद से 2-5 मिनट पहले ही रूल डिस्कस किए थे कि जब भी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, वर्ब और प्रोनाउन एक दूसरे को एग्री करने चाहिए, है ना, बट यहाँ पे ये एग्री नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एरर इन्हीं दो में से किसी चीज पे है। इतना क्लियर हो गया। अब एरर है किस चीज पे, ये समझ लेते हैं कि भाई मैं इस को सही रहने दूं और दे की जगह इट कर दूं। अगर मैं दे की जगह इट करती हूं, अगर मैं फैमिली को इट कर देती हूँ, वन बना देती हूँ, प्रोनाउन में कैसा ले लेती हूँ, सिंगुलर ले लेती हूँ, तो उसके अंदर मैं भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। पर मैं क्या बोल रही हूँ, माय फैमिली, मेरी फैमिली गई है और मैं यहां पर हूं, राइट। तो इसका मतलब दे तो सही है, इज की गलती है। यहां पर क्या आ जाना चाहिए, आर। तो इज यहां पर गलत हो गया, मुझे क्या लिख देना चाहिए, माय फैमिली आर ऑन वैकेशन, क्योंकि अभी फैमिली को हमने स्प्लिट कर दिया, अभी हमने डिवीजन की बात करी है, डिवाइड हो गई है। मैं यहाँ हूं और फैमिली वहां है, और फिर मैं आगे ये भी कहती हूँ कि मेरी फैमिली वाले आ जाएंगे। दे मतलब फैमिली मेंबर्स की बात करी है मैंने, वो सारे प्लूरल है, इसका मतलब डिवीजन तो हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। द काउंसिल डिसाइडेड दैट आफ्टर लॉन्ग सेशन इट शुड टेक रेस्ट, हैव समथिंग टू ईट एंड सम नीडेड अ बाथरूम। अब भाई काउंसिल की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग हो गई लगभग 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, अ लॉन्ग सेशन। अब उस सेशन के बाद में काउंसिल ने क्या डिसाइड किया कि हम तो रेस्ट भी करेंगे और हम कुछ खाएंगे पिएंगे भी, और हम में से किसी किसी को नेचर्स कॉल आया होगा तो हमको बाथरूम भी यूज करना होगा, राइट। अब सेंटेंस फिर से पढ़ो, अब उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो जो मैं आपको सोचने के लिए कह रही हूँ, राइट। सबके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसी को रेस्ट करना है, किसी को कुछ खाना है और कुछ लोगों को बाथरूम भी जाना है, राइट। अब उस हिसाब से सोचना। द काउंसिल डिसाइडेड दैट, अभी तक तो कोई ऐसी वर्ब आई ही नहीं है जो सिंगुलर प्लूरल को बात करेगी। आफ्टर अ लॉन्ग सेशन, इस लॉन्ग सेशन के बाद, इट शुड टेक रेस्ट। इट कौन, काउंसिल रेस्ट करेगी क्या? काउंसिल रेस्ट करती है कि काउंसिल के मेंबर्स रेस्ट करेंगे? मेंबर्स रेस्ट करेंगे ना। और क्या सारे के सारे मेंबर्स एक यूनिटी में रेस्ट करेंगे? क्या सारे के सारे इकट्ठे रेस्ट करेंगे, इकट्ठे वो कुछ खाएंगे पिएंगे और इकट्ठे वॉशरूम जाएंगे, बाथरूम जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अब वो सोचना जो मैं आपको सोचने के लिए कहना चाह रही हूँ। अब आप समझो, द काउंसिल डिसाइडेड दैट आफ्टर लॉन्ग सेशन इट शुड टेक रेस्ट। यहीं पे गलती आ गई है, क्योंकि रेस्ट करने का एक्शन हम सबका अलग अलग होगा, सेपरेट एक्शन हो जाएगा, हम सब इकट्ठा नहीं करेंगे। हम में से कुछ रेस्ट करेंगे, किसी किसी को कुछ खाना भी होगा, किसी किसी को कुछ वॉशरूम भी जाना होगा, तो वो किसी किसी में कुछ 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 समथिंग सम में डिवीजन हो गया ना। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी
कि जो इट है, इट की जगह क्या आ जाएगा, दे, क्योंकि रेस्ट ह्यूमंस करते हैं, दे शुड टेक रेस्ट, ह्यूमंस करते हैं, और सब ह्यूमंस अलग अलग अपने अपने हिसाब से रेस्ट करेंगे, ठीक है, सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द हर्ड ऑफ मंकी, द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द हर्ड ऑफ मंकीज इन द पार्क। द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड, चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, तो चलो वर्ब तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो वर्ब की अब एरर ही नहीं है। अब आपको सेंटेंस में कहीं भी नजर आया है क्या कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन आपको यहां नजर आया होगा, आ गया नजर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में क्या है, द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द हर्ड ऑफ मंकीज इन द पार्क। ओके, अब यहीं से आपको एरर ढूंढना है। मैंने आपको ये एरर बताई थी, एक बार नहीं 2 बार मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। अब आप इस चीज को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, याद है कि नहीं है। प्लीज ऑनेस्टली वीडियो आगे पीछे मत करना, बुक्स में मत ढूंढना, गूगल मत करना, आप अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट करना सीखो। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने मेमोरी पे ट्रस्ट करना सीखो और याद करो कि हमने इसको डिस्कस किया था क्या। ऑलराइट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हर्ड ऑफ मंकीज सही है क्या, हर्ड ऑफ मंकीज ये सही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ गैंग ऑफ पिलग्रिम्स हैज बीन स्ट्रैंडेड इन वैष्णो देवी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। अ गैंग ऑफ पिलग्रिम्स, देखो दोस्तों ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। पिलग्रिम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम्स कौन होते हैं? वो लोग जो किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, वो लोग जो किसी रिलीजियस जर्नी पे हैं, वो लोग जो किसी सैक्रेड रीजन की वजह से किसी सैक्रेड प्लेस पर दर्शन के लिए गए, है ना, उसको हम बोल देते हैं पिलग्रिम्स। अब क्या यहाँ पर गैंग ऑफ पिलग्रिम्स सही है? ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अगेन मैं चाहती हूं कि आप इसको भी सही आंसर बना के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। राइट, तो मैं यहाँ पे भी बना देती हूं एक बॉक्स, अ गैंग ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, द इंडियन क्रिकेट टीम इज वेयरिंग देयर न्यू जर्सीज। ये न्यू जर्सी जगह नहीं है, न्यू जर्सी, वो जो जर्सी हम क्रिकेट टीम वाले पहनते हैं सर्दियों में, जो स्वेटर जैसी जर्सी आती है। द इंडियन क्रिकेट टीम इज वेयरिंग देयर न्यू जर्सीज। उन्हें जर्सी मिली है पहनने के लिए, सबको नई जर्सी मिली है, नई यूनिफॉर्म आई है, नई टी शर्ट्स आई हैं, जो भी कुछ आप मान लो, नई टी शर्ट्स लिख सकते हो आप। द इंडियन क्रिकेट टीम इज वेयरिंग देयर न्यू जर्सीज। एग्जैक्टली, कहीं कहीं पे दिमाग आपका सही चल रहा है, बहुत हद तक आप सही सोच पा रहे हैं। ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम, ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इंडियन क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम को क्या मिला है? जर्सी मिली है पहनने के लिए। तो टीम जर्सी पहनेगी कि टीम के मेंबर्स जर्सी पहनेंगे? आप स्वेटर पहनते हैं कि आपकी फैमिली स्वेटर पहनती है? फैमिली के मेंबर्स पहनते हैं ना स्वेटर्स। या हम टीम की भी बात करें तो, राइट, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज, सेपरेट हो गया है, सेपरेटली ट्रीट किया है, स्प्लिट किया है। ये कैसे समझ में आएगा? हमने लगा दिया है देयर। देयर क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है। इट मीन्स कि देयर तो यहाँ पर सही है क्योंकि सबको अलग अलग जर्सी मिली होंगी, इसीलिए हमने नाउन को भी कैसा लिखा है? प्लूरल में लिखा है। तो ये दोनों चीजें तो एकदम सही है। एरर कहां पे आती है? एरर आ रही है इज में। इज में एरर है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी लोग हैं, टीम के मेंबर्स हैं, टीम के प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन सबको सेपरेटली अलग अलग जर्सी मिली है। सबने अपनी अपनी जर्सी पहनी है, यानी कि सारे के सारे टीम के जो प्लेयर्स हैं वो कैसे हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं। उनका एक्शन सेपरेट एक्शन है जर्सी पहनने का। इज वियरिंग, उन सबने पहन रखी है नई जर्सीज। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या बना देंगे? आर, ठीक है। 7 में से 5 स्टेटमेंट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। 2 स्टेटमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो स्टेटमेंट के आंसर्स आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं।
प्लीज व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, ट्राई टू मेक अ हैबिट टू कमेंट। आप अपने रिस्पॉन्सेस कमेंट में लिख के भेजें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा मुझे भी कि आपको कोई चीज क्लियर हो रही है या आप थोड़ा सा भी ध्यान से उसे देख रहे हैं। बहुत खुशी होगी मुझे। अदरवाइज क्वेश्चंस को तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट करें और उसमें ऑल पर क्लिक कर दें, सो दैट जब भी कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलराइट, अपने अपने घरों में रहिए। प्लीज स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद।